वेरी गुड मॉर्निंग भाई। और आज है फिर वही संडे, तो अपने कुछ काम है पेंडिंग, कुछ नहीं बहुत सारे हैं भाई। अंदर बाहर इतने हो जाते हैं पौधों के चक्कर में, कई काम जो है पेंडिंग रह जाते हैं। तो आज ये जो फूल कल लेके आए थे इनको लगाएंगे, लेकिन इनको लगाने से पहले मैं एक काम करने के लिए जा रही हूँ। वो तूड़ी लेके आऊँगी। हम गांव गए थे, वहाँ से लानी थी, लेकिन गाड़ी में बहुत सारा सामान भरा हुआ था और ये पौधे भी लेके आने, फूल लेके आने थे। तो फिर वहाँ से तो हमने पोस्टपोन कर दिया कि वहाँ से फिर कभी आते जाते ले लेंगे। तो अभी यहीं पे हमारे पास में ही जो है अपना जो ये धान है, चावल वाला जो होता है पौधा, उसका जो पराली बोलते हैं उसको, उसकी कटाई कर रहे हैं। वो कटाई से जो तूड़ी बनती है वो मैं लेने जा रही हूँ, क्योंकि उसको हम फूल लगाएंगे तो ये जो अपने ऊपर लटकन है इन लटकनों में डालेंगे और खाद बनाने का काम करेंगे। तो वो खाद बनाने के लिए हमें वो तूड़ी चाहिए, तो वो लेने के लिए अभी चल रहे हैं। चलिए लेकर के आते हैं आज। इसमें नहीं लाऊंगी भाई कट्टे ले लिए, ये तो बांधने के लिए लिए। ए भाई मेरी भी वेरी गुड मॉर्निंग। ये देखो डॉक्टर साहब कहाँ ले आए हैं, अभी खेती का काम भी करवाएंगे हैं। यहाँ से तूड़ी लेने आए हैं भाई। ये ढेर लगे हुए हैं और ये काटते हैं इसको ना। ये जो धान की पराली बोलते हैं ना इसको, तो उसका बना रखा है ये। बस डॉक्टर साहब और कितना लोग हैं अभी? एक और लूँगी, अच्छी बना के डालनी है ना सारी की सारी। एक वहाँ से लेके आऊँगी काली काली। वे काटने भी शुरू कर दे, देखो वो उड़ रही है वहां से ना, वहां पे चल रहा है ट्रैक्टर। आगे भी चलो, एक काम हो गया और आगे काम कर चल के करते हैं। चल पड़े डॉक्टर साहब भर के। और क्या, ये देखो भाई कितनी पड़ी है, यहाँ ला के स्टोरेज किया जाता है और ये लोग काट लेते हैं। पहले जो है अवेयरनेस नहीं थी। हाँ तो इसको जलाते थे ना, फिर कहते थे पॉल्यूशन हुआ है पराली का। हाँ। तो कुछ चाहिएगा। पहुंच के भी लेके घर सामान। वैसे वेट तो नहीं है इसमें ना? वेट नहीं होता, ये तो वेट नहीं, इसलिए तो इनमें काम करेंगे ये डल के ना। में 2-3 किलो वेट होगा, सारा 5 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ मतलब मिट्टी का वेट नहीं होगा गमले में, इसलिए ये मिक्स हो जाएगी। ए भाई परमार्थ, और ये मेरा बेटा आदि। इंटरप्ट कर रहे हैं। अरे नहीं, और भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये नई गाड़ी लेके आई इतनी अच्छी बड़ी सी। नमस्ते बेटा। और क्या, अब सारी बार का काम है। नमस्ते मेरा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आदि ने गाड़ी ली है नई और उसकी आज मिठाई है। ये दोनों, अच्छा ये आदि, वो दोनों को बोल देती हूँ। कोई नहीं, ये परमार्थ है। नई गाड़ी की कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। ओके, थैंक यू। ये ले आए भाई अपने 3 कट्टे भर लाए हैं, कई दिन का काम चलेगा, अच्छी सारी खाद तैयार हो जाएगी। तो ये 3 कट्टे किस चीज़ के ले आए अभी आपने देखा होगा हम वहाँ गए थे जहाँ पर धान की जो पराली है उसकी कटाई हो रही है। तो ये तूड़ी में ले आई हूँ, जो कि हमारा कोकोपीट का काम करेगी। कोकोपीट से भी बेस्ट काम करेगी, क्योंकि इसमें कोकोपीट से भी अच्छा जो है मटेरियल होता है हमारे पौधों के लिए, उनको एक तरह से ताकत देने के लिए। तो जैसे जैसे ये गलेगा वैसे वैसे जो है ये और भी अच्छा, मतलब बहुत अच्छी खाद होते जाएगा। और अब इसमें
मैं जो चीज़ें मिलाऊंगी वो 2-3 चीज़ें और हैं अपनी। बहुत वजन है भाई इसमें, उसमें नहीं था, इसमें बहुत है। और ये है भाई गोबर की खाद अपनी। हमारे लोकल में जैसे गांव वगैरह में क्या करते हैं, कुर्डी डालते हैं, कुर्डी बोलते हैं उसको। उसमें पशुओं का गोबर, घर की राख, ऐसा कूड़ा जो गल जाता है वो सब उसमें डाला जाता है। तो फिर ये क्या होती है, गल गल के और ऐसी हो जाती है। अभी मैं इसको बना रही हूँ इकट्ठा करके सबको, तो फिर इसको 1-2 दिन यहीं पड़ी रहने दूँगी। उसके बाद मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी, जैसे इन इकट्ठों में, या जैसे प्लास्टिक की मेरी टंकी है उसमें। क्योंकि फिर इसमें बाहर जैसे बारिश वारिश आ जाती है तो पानी इसमें जाता है, तो इसके सारे पानी के कारण इसका सारा खाद तो फिर ज़मीन में नीचे चला जाता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो इनको मैं फिर से इनमें कट्टों में डाल के रख लूँगी। अभी ये हमने डाल ली है। उसके बाद अब ये जो है मैंने बना रखी है अपनी पत्ते वगैरह जो होते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं भाई, क्योंकि पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो है तो उनकी मैं, जो अपने पत्ते इकट्ठे हो जाते बहुत ज़्यादा सूखे, उनकी राख बना लेती हूँ। तो ये राख है। और ये आप साइड में देख रहे होगे, आज ही मैंने झाड़ू लगा के ये पत्ते इकट्ठे कर लिए हैं। इनको जो है, जो सूखे से हैं उनको अलग कर लूँगी, और जो गीले रहेंगे उनको मैं, अभी मैंने वहाँ पर अपने कुछ गमले रखे हुए हैं, देखो दिखाती हूँ। पौधे नहीं हैं इनमें, या एक दो ऐसे खाली रख लेती हूँ जिनमें इस तरह से डालने का काम कर लेती हूँ। ये अपने छिलके हैं सारे, मटर के हैं, टमाटर है, जो भी फ्रूट्स वगैरह अभी ख़राब हो गया है वो हैं, जिनको बंदर भी नहीं खाते, तो उन चीज़ों को यहाँ पे डाल लेती हूँ। और ये दोनों तीनों गमलों में ऐसे ही कर रखा है, एक में सूख जाएगा तो फिर दूसरे में। अब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते रहेंगे बीच बीच में, जैसे ये डाली हुई है। तो ये मिट्टी जो है इनके पानी को पीने का काम करती है और इसको गलाने का भी काम कर देती है साथ ही साथ। तो इस तरह से हमारा बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है पौधों में डालने के लिए। तो ये बनेगा। तो उसके बाद जब ये गलेंगे, इतने में थोड़ा बहुत बाहर इस मिट्टी में डाल देती हूँ, वो मिट्टी पीती रहती है उसको और बनाती भी रहती है। तो जैसे ये रहा मेरा यहाँ पे, यहाँ मैंने इसमें ये छिलके डाले हुए हैं, ये देखो ऐसे यहाँ पे। ये जैसे मेथी की जुटी जो थी उसका छिलका, वो पीछे का पार्ट बचा हुआ था वो है। इसको अब यहाँ सुखा लूँगी, नहीं तो उसमें भी मिक्स कर लूँगी। उससे पहले मैंने ये जो है खाद बनाई हुई है, जिसमें आप देख रहे होगे बिल्कुल राख और ये जो है मिला हुआ है। तो ये ऐसे ही जो है बना बना के डालती रहती हूँ यहाँ पे, ताकि जब मैं पौधों में डालूँ इनको तो मुझे रेडी मिले। ये अपने एक गमले की जड़ें थी वो काट रखी हैं, वो सूखी हुई है। तो अभी इसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी, कोई कागज़ वगैरह है, कोई पत्थर वगैरह है, तो वो भी इसको साफ़ करके फिर अपना इसके साथ ही थोड़ा सा वहाँ से हम खेत की जो मिट्टी लाई हुई है वो मिट्टी डालेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें लगभग 1 कट्टा तो अपना तूड़ी का डाल लिया है, और आधा कट्टा मैंने इसका गोबर की वाली जो खाद है उसका डाल लिया है। दो तसले के आसपास, क्योंकि उधर भी पड़ी है मेरी राख थोड़ी सी, तो 2 तसले के आसपास मैं इसमें राख डाल ली है। अब इसमें थोड़ी सी मतलब मिट्टी इसका तो 1/4 डालूंगी। जो मिट्टी है वो तो 20% के आसपास डालेंगे हम इसमें ना? हाँ बिल्कुल। और 50% हमने ये डाल लिया, ये जो इसका भूसा था भाई, हाँ जी, पराली का। और ये कुछ खाद होगी 25%, और 20% कुछ ये राख वगैरह होगी जैसे। हाँ जी। तो मतलब 50% मैंने रखा भूसा, ताकि हल्का रहे, गलेगा, और इसमें जो है हल्कापन भी रखेगा, और आगे आगे जैसे जैसे गलेगा वैसे वैसे इसमें खाद बनती चली मतलब कि जाएगी। जो मिट्टी है आपकी वो पोरस मिट्टी होनी चाहिए, उसमें जो पानी है ना वो रुकना नहीं चाहिए, मतलब उसके थ्रू बह जाए पानी, ऐसी मिट्टी आपको बनानी है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी उसमें रहेगी तो ज़्यादा पानी को सोख लेगी, और पानी ज़्यादा होने, वो जड़ों को जकड़ लेती है जैसे ना, तो उसकी ग्रोथ रुकती है, फिर जड़ों की, पौधा ग्रो नहीं कर पाता आपका। हाँ जी। और ऊपर से वैसे भी पानी ज़्यादा हो जाता है तो कई बार फिर वो क्या करती है, पौधे को गला देती है, पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है इतना पानी। कई पौधों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो इस कारण से वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये हो गया भी, ये थोड़ी सी राख और उधर थी भाई,
तो इस तरह से ये जो है यूँ लगा लो 20% राख हो गई है। और इसमें पत्ते भी मिक्स हैं, मतलब कि अच्छी तरह से काम करेंगे बिल्कुल। हाँ, ये इतने छोटे भी चल जाएंगे, देखो इनको ऐसे क्रश करेंगे तो क्रश भी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही ये मेरे आंवले के पत्ते हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, तो ये गमले के अंदर कोई ऐसे का वो नहीं करते कि भी इसकी वजह से कुछ हमें दिक्कत आए, ये गल जाएंगे टाइमली इनके साथ ही। तो ये मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब थोड़ी सी लेके आती हूँ रेती। रेती बोले तो अपने जो नहर जो के रिवर नीचे सैंड हाँ होती है जी ना, हाँ रेती जी, होती है वो लेके आती हूँ। ये अपनी रेती आ गई भी, रिवर सैंड जो होती है, क्योंकि ये भी क्या करती है, पानी को इतना सोखती नहीं है, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी ले ली भाई। एक तो ले लिया भूसी। भूसी आपकी कोई भी हो सकती है, गेहूं वाली भी हो सकती है, ये भी है, सरसों की भी होती है, दालों वगैरह की भी होती है, आपके नियर बाई जो भी हो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी घर से जो है लेके आती, तो मैं तूड़ा गेहूं वाली लेके आती। और उसके बाद 20% अपनी राख हो गई है। 20% के आसपास मैंने जो है ये अपने पत्ते वाला जो मटेरियल बनाया हुआ था ये हो गया है। 25% के आसपास मैंने अपनी मिट्टी ले ली है। आसपास क्या 25 वो बिल्कुल तोलते तो नहीं है। परसेंटेज हो जाएगी, कहने का मतलब कि थोड़ी थोड़ी 20-20%, और जो भूसा है वो 50-50%, मतलब आधा भूसा ले लिया जैसे ना, हाँ जी, ताकि उसकी ज़्यादा वजन ना हो। क्योंकि इसके साथ मिक्स होके ये थोड़े दिनों में ये भी एक तरह से मिट्टी बनने का काम कर देगा। और ये आपके अप्रोक्सीमेटली नो कॉस्ट सॉयल है भाई, बिल्कुल जो आपको आपके आसपास ही मिल जाएंगी ये चीज़ें, हाँ। बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। ये जैसे आप कई बार कहीं जाते हो, आपके बहुत ज़्यादा शहर के अंदर हैं, आप बड़ी मेट्रो सिटीज़ में हैं, आपके आसपास नहीं है, तो कई बार आपका बाहर जाना होता है, तो हर स्टेट में अपने में कुछ ना कुछ इस तरह की खेती होती रहती है, और वो लोग इसकी कटाई या ये जो तूड़ी बनाने का हाँ, काम ये करते आउटर में रहते कहीं हैं। विजिट करते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं आप किसी उसमें। तो अपना गाड़ी में एक कट्टा वट्टा या कुछ ऐसा रख लें जिसमें इनको हम डाल सकें। एक सबसे बेस्ट एक और होता है, आपके आसपास पार्क होते हैं या आपके खुद के घर में भी है। अब हमारे जैसे हमने ईंटें लगा दी यहाँ पे, तो पहले था, तो उसमें घास जो हम लगाते हैं, उस घास की जो कटिंग करते हैं, वो घास बड़ी छोटी छोटी सी कटती है मशीन से, उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। सूख जाएगी, सूखने के बाद जैसे अपना गोबर सूखा हुआ है, इस गोबर के जैसे वो हो जाएगी। तो आप इवन के गमले के नीचे जैसे आपके अखबार है ना, अखबार के टुकड़े तोड़ के भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसको आपको भरना है बेसिकली, कि ज़्यादा मिट्टी आपको यूज ना, और वो अखबार या गत्ता जो गल के आपका क्या काम करेगा, खाद का काम करेगा, और आपकी जो सॉइल की जो ज़रूरत है उसको भी कम करेगा, कि आपको मिट्टी ज़्यादा नहीं चाहिए उसमें, तो हल्का रहेगा, पोरस रहेगा, इजीली पानी उसमें से ड्रेन आउट हो जाएगा। बिल्कुल। और अपना जो उसकी ताकत है खाद की, वो खाद की ताकत जो है आपके पौधे को मिल भी जाएगी, और उसको ग्रोथ अच्छी होने में उसकी हेल्प होएगी। ये मैंने कस्सी से एक तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको हाथों से थोड़ा सा, ये जो डेले हैं इसके, इनको और फोड़ दूंगी। मिट्टी के हैं, खाद के हैं, क्योंकि इकट्ठा होने के बाद थोड़ा सा देखो, जिसको पौधों का शौक है ना, वो तो हर रास्ते जाते हुए देखेगा कि कहाँ पे ज़रूरत की चीज़ आपको मिल रही है, और नो कॉस्ट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि जो काम जो मास लेवल पे खेती करते हैं ना, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये 1-2 कट्टे आप भूसा ले आए वहाँ से, है ना, हाँ जी, वो आपको आपसे तो कोई जैसे हम कॉस्ट नहीं लेके आए लेंगे। हैं तो उन्होंने कोई हमसे कुछ भी नहीं लिया। हाँ, ठीक है, ये यहीं पास में कटाई कर रहे थे, तो हमने जाके बोला कि हमें भूसी चाहिए पौधों में डालने के लिए, तो उन्होंने कहा ले जाइए, तो कोई पैसा हमसे चार्ज नहीं किया। और इस तरह से हमारी ये देखो कितनी सारी हो गई है, मतलब कई सारे गमलों में डल जाएगी ये, कई दिन तक मेरा काम हो जाएगा। रोज़ रोज़ मिलाने का काम नहीं करना पड़ेगा। इसको मैंने कस्सी से तो मिक्स कर लिया है। अब बहुत अच्छे से मिक्स करने, क्योंकि छोटे जो अपनी लटकन वगैरह हैं, छोटे गमले हैं, उनमें डालने के लिए इनकी ये जो खाद इकट्ठी हो रखी है, इसको थोड़ा फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये एक ही जगह रुक जाएगी। और इसमें भी तो ताकत होती है, ज़्यादा गोबर भी डालेंगे तो गोबर भी जलाने का काम कर देता है पौधे को, तो उसमें भी बहुत ताकत होती है। तो इसको हम ऐसे फोड़ लेंगे। इवन देन कभी कभी हम ये भी कर लेते हैं खाद न हो तो आसपास हमारे जो घरों में जो ना उपले बनाए जाते हैं, सूखी खाद नहीं है ये गोबर की, तो वो उपला है, उस उपले को फोड़ के हम यूज़ कर सकते हैं। इससे ये जो है ना एक अच्छे तरीके से मिल जाएगी। जो कस्सी से अभी नहीं हुआ है काम, उस काम को हम हाथों से कर लेंगे। आप भी अपने ग्लोव्स पहन सकते हो मैं थोड़ा ग्लोव्स का कम इस्तेमाल करती हूँ, मुझे हाथों से ही ऐसे काम करने में मज़ा आता है, मतलब फीलिंग्स ही आती है एक उसकी
कि यहाँ सही मिक्स हो गया भाई। और अब इसको मिक्स करने के बाद मैं अपना स्टोर करके रख लूँगी। ये 2 हैं, इनको भी यहाँ साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी और आगे जो पौधे लगाऊंगी बड़े गमलों में, उनके लिए जो मिट्टी तैयार करूँगी उनमें ये काम आ जाएंगे। ये अभी मैं बना रही हूँ अपनी लटकन, और ये जो गमले हैं अपने छोटे फूलों वाले, फूलों के लिए मैंने ये मिलाए हैं। तो भाई ये हो गई है अपनी खाद तैयार। और इस तरह से हम जो है अपने पौधों के लिए बगैर किसी कॉस्ट के, देखो मेरी कोई कॉस्ट नहीं लगी, सारा का सारा सामान मेरे घर का ही है। अपने जो फल फ्रूट हैं उनके छिलके हैं, सब्जियों के, ये चीज़ें हैं, और अपने पौधों के लिए खाद तैयार हो गई है बगैर किसी पैसे के, और ना ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो चलिए इस तरह से हम सब अपना जो है पौधों का जो प्रेम है, पौधों को प्यार है, वो खाद के थ्रू दे सकते हैं। ओके भाई, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।